नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं मित्रों आप सभी? निश्चित रूप से आनंदित होंगे और आज की सुबह अपने आप को सुंदर विचारों से भरने के लिए हमारे साथ सब रंग कार्यक्रम में सुंदर सुंदर बातों का इंतज़ार कर रहे होंगे, है ना? मित्रों, आजकल ब्रांडेड चीज़ों की डिमांड बढ़ती चली जा रही है। ब्रांडेड कपड़े पहनना, ब्रांडेड चीज़ों को इस्तेमाल करना, ये आप देख रहे होंगे कि जैसे ट्रेंड बनता चला जा रहा है। विचार आ रहा था कि जैसे बाहरी तौर पर लोग इन ब्रांडेड चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने आप को बहुत ऊंचा महसूस करते हैं, क्यों ना आंतरिक चीज़ों में भी हम कुछ ब्रांडेड चीज़ों को इस्तेमाल करें। जैसे अपने चेहरे में दिव्यता लेकर आएँ, ताजगी लेकर के आएँ। यदि हमारे होठों पर मुस्कान हो, हमारी वाणी में ज्ञान हो, हमारी आँखों में सबके लिए स्नेह और सम्मान हो, साथ ही हमारे व्यवहार में सबके लिए मृदुता हो, निरहंकारिता हो, तो आंतरिक रूप से यदि इन ब्रांडेड चीज़ों का इस्तेमाल हम करेंगे तो सचमुच बहुत मूल्यवान बन जाएंगे, बहुत खूबसूरत बन जाएंगे, है ना? तो क्यों ना आज से बाहरी चीज़ों के साथ साथ हम आंतरिक रूप से इन ब्रांडेड चीज़ों का जो अमूल्य हैं उनका इस्तेमाल करना शुरू करें, तो आप देखेंगे कि जीवन सचमुच बहुत खूबसूरत बनता चला जाएगा। तो आइए इसी सुंदर ब्रांडेड आंतरिक खूबसूरती को बढ़ाने के संकल्प के साथ चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। जो अपनी बुरी परिस्थिति में भी सकारात्मक रहते हैं तो वास्तविकता में जीत उनकी होती है। दुनिया में सफलता कौन नहीं चाहता। आज हर कोई आगे बढ़ने की मेहनत कर रहा है, लेकिन कई बार जिस चीज के लिए हम प्रयास करते हैं वो हमें नहीं मिलती। लेकिन यह याद रखिए कि मुश्किल परिस्थितियों में भी अगर आपने हिम्मत नहीं हारी तो वास्तविकता में जीत आपकी हुई है, क्योंकि सफलता तो हमारी रचना है, हमारी सोच पर आधारित है। इसलिए अपनी असफलता पर कभी निराश नहीं हो, सकारात्मक रहें और श्रेष्ठ संकल्प करें। फिर आप सफलता की खोज नहीं, सफलता आपकी खोज करेगी। मित्रों, कहते हैं हमारा मन कचरे का डिब्बा नहीं है जिसमें हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष रूपी कचरे को भर करके रखें, बल्कि हमारा मन तो वो सुंदर डिब्बी है जिसमें हम सबके लिए स्नेह, सम्मान, सद्भाव, कल्याण का भाव, दया और करुणा का भाव भर करके रखें। सच कहूँ तो जो व्यक्ति के बोल और कर्म होते हैं वो उसके अंदर क्या भरा हुआ है उसी बात को प्रतिबिंबित करते हैं। तो क्यों ना हम अपने अंदर सुंदर भावों को, सद्भावों को भर करके रखें। और ये बात पूरी तरह से सत्य है मित्रों कि यदि हम अपने अंदर अच्छी भावनाओं को रखते हैं तो हमारा तन और मन हमेशा ही तंदुरुस्त रहता है। और यदि हम अपने अंदर कचरे, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा को भर करके रखते हैं तो हमारा तन और मन हमेशा ही बीमार रहता है। तो यह हम पर निर्भर करता है कि अपने मन रूपी सुंदर डिब्बी में हम क्या भर करके रखते हैं। इसे डस्टबिन बनाते हैं या फिर इससे सुंदर डिब्बी बना करके रखते हैं। विचार कीजिएगा और आइए इस विचार के साथ चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। ओम शांति। तो हम सब प्रयास भी कर रहे हैं, सफल भी हो रहे हैं। हमने जाना तो कि राजयोग मेडिटेशन से क्या फ़ायदे हो सकते हैं, वो कैसे हेल्पफुल है, वेट लॉस को सस्टेन रखने के लिए किस तरह से हेल्प करता है। तो हम सब मिलके क्यों ना अभ्यास करते हैं, अपने शरीर को एक आरामदायक स्थिति में स्थित करते हैं और मन को एक सुंदर सा संकल्प देते हैं। मैं इस शरीर से अलग एक चैतन्य शक्ति हूँ, इस शरीर की मालिक हूँ, अपने कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मुझे क्या खाना है, कितना खाना है, ये मेरे ऊपर निर्भर करता है। मैं अपने डाइट को, अपने वजन को संतुलित रख सकती हूँ। मुझे खुशी के लिए नहीं खाना है, क्योंकि मैं जानती हूँ खुशी बाहर नहीं, खुशी मेरे भीतर है। मैं सुख के सागर परमात्मा का बच्चा, मास्टर सुख का सागर हूँ, सुख स्वरूप आत्मा हूँ। मैं सुखी हूँ, शक्तिशाली हूँ। तो जो भी खाएं परमात्मा की याद में खाएं,
वजन कम करने के जितने भी नुस्खे हैं खुशी से करें और अपने मन को कंट्रोल करने के लिए राजयोग का अभ्यास करें। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, अपने मन को सुंदर भावों से, सुंदर गुणों से भरने की बात हम कर रहे थे। कई बार लोग ये सोचते हैं कि चलिए हम अपने मन में तो सुंदर बात रख भी लें, लेकिन संसार में इतनी सारी बुराइयां हैं, लोगों का व्यवहार हमारे साथ अच्छा नहीं होता, तो हम भी उनके साथ वैसे ही हो जाते हैं। लेकिन मित्रों, ये सत्य है कि यदि हम अपने आप को सुंदर गुणों से सुवासित करते हैं, अपने जीवन को आध्यात्म की उच्चता की ओर लिए चलते हैं, तो हम औरों से प्रभावित नहीं होते, लेकिन हमारा जीवन औरों के लिए प्रभावशाली बन जाता है, प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। डॉक्टर शैलेश जी, आप जैसे म्यूज़िक से जुड़ी हुई हैं, हम ईश्वरीय विश्वविद्यालय ब्रह्मा कुमारी में भी यही कहते हैं कि म्यूज़िक जो है वो सीधा हमारी आत्मा को छूता है जी। तो आप इस बात से क्या सहमत हैं कि म्यूज़िक के ज़रिए आप लोगों की आत्मा तक पहुंच सकती हैं? बिल्कुल सही है, क्योंकि बाबा ने भी, शिव बाबा ने भी यही कहा है, ब्रह्मा बाबा ने भी यही कहा है। तो ये शाश्वत सत्य है जी। क्योंकि जो स्वर है ना, ईश्वर है उसके अंदर जी। तो जैसे आप ईश्वर को देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ऐसे जो हमारे स्वर होते हैं जी। हमारे किसी गीत को सुन के आप बहुत रोने लगती हैं, कई बार आप बहुत आनंद में, डिविनिटी में चली जाती हैं। तो ये जो स्वर है, इन्हीं का कमाल है। और कहते हैं नाद एक ऐसा ब्रह्म है जो हमें परमात्मा तक ले जाने का सहर्ष पथ है जी। तो रोज साधना पड़ता है इन सुरों को जी, नहीं तो ये मानते नहीं हैं आपको। हम कहते हैं कि हम किसी भी मूड में हो, हम किसी भी मिजाज में हो, हम संगीत सुनते हैं। आमतौर पर जब हम दुखी होते हैं तो भी म्यूज़िक सुनते हैं, बहुत खुश होते हैं तब भी हम म्यूज़िक सुनते हैं। तो कहीं ना कहीं जो म्यूज़िक है, क्या वो हमारे मूड को भी प्रभावित करता है? बिल्कुल, हमारे इतने सारे रस हैं जी, और हम जैसे प्रकृति से प्रभावित होते हैं, ऐसे हमारा मूड बहुत ज़्यादा स्विंग भी होता रहता है। अगर मौसम में बहुत गर्मी है तो हम बड़े चिड़चिड़े से रहेंगे, अगर वही बारिश की फुहार पड़ रही है तो मन बड़ा आनंदित प्रफुल्लित सा रहता है जी। तो हमारा शरीर जो 5 तत्वों से मिलकर बना है जी। तो यही कारण है कि हम मौसम के मिजाज से या प्रकृति माँ का जो भी मूड है उससे अलग नहीं हो सकते हैं। वैसे ही हम कपड़े पहनना चाहते हैं, वैसे ही भोजन करना चाहते हैं जी। तो ये सब, और म्यूजिक जो एक शाश्वत भाषा है जी, सरहद के पार भी लोग इसे पसंद करते हैं, सुनते हैं जी, बिल्कुल। और हमारे भारतीय संगीत को लोग बहुत बहुत ही सराहते हैं। संगीत के अलावा आप एक राइटर भी हैं, आप एक थिंकर भी हैं, तो इतने सारे कामों का सामंजस्य आप कैसे बिठाती हैं अपने जीवन में? अर्चना, ऐसा है कि ये जो जीवन परमात्मा ने दिया है ये आपको, आप इसके लेखक स्वयं होते हैं। और बाबा ने भी कहा है कि आप अपना प्रकाश स्वयं बनिए, आप जो स्वयं चाहेंगी वो ही होगा और वो ही आप बनेंगी, कोई दूसरा नहीं कह सकता है। तो जब आपके अंदर ललक होती किसी भी काम को करने की तो आप उसे कर ही लेती हैं। जैसे भी मैनेज करना हो तो वो पैशन है, उसके बिना मैं रह नहीं सकती, बगैर संगीत के, बिना लिखे। मित्रों, जीवन का एक संपूर्ण सत्य ये है कि ईश्वर को छोड़कर सभी हमारा साथ छोड़ देते हैं, और यदि देखा जाए तो हम ईश्वर को छोड़कर सबके साथ रहते हैं, सबको खुश करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और ईश्वर जो हमारा साथ देने वाले हैं उनकी ओर हम यदा कदा ही देखते हैं। तो मित्रों, भले ही सबको हम खुश ज़रूर करें, लेकिन रब को भी खुश ज़रूर रखें, उसके साथ भी अवश्य रहें। इस बात पर भी गहराई से विचार करें कि रब मेरी किस बात से खुश होंगे। जब हम जीवन में श्रेष्ठ कर्म करते हैं, अच्छे स्वभाव, संस्कार और आदतों को अपने जीवन में लाते हैं, औरों के लिए जीते हैं, तो सचमुच ईश्वर पिता हमसे प्रसन्न होते हैं और उनकी आशीष का हाथ हमारे सिर पर आ जाता है। तो मित्रों, इस पर भी गहराई से ज़रूर विचार कीजिएगा कि कैसे हम रब के साथ रहें और उनकी दुआओं आशीष के पात्र बन जाएं। और यही सुंदर बात आध्यात्म के माध्यम से ब्रह्मा कुमारियाँ जन जन तक पहुँचा रही हैं कि जो हमेशा साथ देने वाला है, कैसे उसके साथ रह सकते हैं।
ओम शांति, सादर प्रणाम आप सभी का। स्नेहिल स्नेहिल, नेहिल नेहिल, प्रेमिल प्रेमिल, अभिनंदन करते हुए आइए आपको फिर लिए चलता हूँ उस सेगमेंट में जिसका शीर्षक है जरा ये भी सुनो। एक बार एक इंजीनियरों का समूह टेढ़े मेढ़े पाइप में तार डालने की कोशिश कर रहा था कि तार पाइप के इस पार से उस पार निकल जाए। काफ़ी देर तक कोशिश करते रहे, बार बार प्रयास कर रहे थे, लेकिन तार इस तरफ से उस तरफ पाइप के जा ही नहीं रहा था। तभी एक किसान उधर से निकला। किसान ने कहा कि मैं इस तार को इस पाइप के इधर से लेकर उधर तक बड़ी आसानी से कर सकता हूँ। इंजीनियरों ने आगे तो उपहास किया कि क्या करेगा भैया, फिर भी उन्होंने सोचा चलो अब ये बोल ही रहा है तो क्या कि ठीक है तू इस तार को इधर से उधर करके बता दे। उस किसान ने एक ऐसी हिकमत की कि कुछ ही मिनटों में तार जो इंजीनियरों से घंटों की मेहनत के बाद भी इस पार से उस पार पाइप के नहीं जा रहा था, किसान ने बड़ी आसानी से उसे इधर से उधर कर दिया। किसान ने क्या किया, एक चूहा लिया और चूहे की पूंछ में तार को बांध दिया, चूहे को पाइप में डाल दिया। उसके बाद पाइप के एक सिरे को थोड़ा सा हाथ से ढक दिया तो चूहा पाइप में घूमते घूमते टेढ़े मेढ़ी पाइप को पार करते हुए उधर निकल गया और उसके साथ साथ तार भी उस तरफ पहुंच गया। कहने का मतलब ये है कि अनुभव ज्ञान से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसलिए हमारे यहाँ पर अनुभव सुनाने की प्रथा है। हम हमारे दादियों से, हम हमारे बड़े भाइयों से उनके जीवन का अनुभव सुनते हैं। मुरलियों के माध्यम से भी हम अनुभव सुनते हैं ताकि हमारे ज्ञान में प्रैक्टिकल वृद्धि हो सके। ओम शांति। मित्रों, मौन रहना एक साधना है, लेकिन सोच समझकर बोलना एक कला है। और मैं तो ये भी कहूँगा कि न केवल सोच समझकर बोलना, लेकिन सोच समझकर सुनना, सोच समझकर कर्म करना, सोच समझकर लोगों के संग में आना, ये भी एक बहुत बड़ी कला है। और यही कला हमारी खुशहाल ज़िंदगी का आधार है मित्रों। जो सोच समझ कर के बोलता है, कर्म करता है, लोगों के संग में आता है, जीवन के निर्णय लेता है, वो हमेशा ही खुशहाल होता है, सफल होता है। तो क्यों ना हम आज से जो भी करें पहले बहुत शांति से सोच लें, विचार लें, तो सचमुच जीवन हमेशा ही उन्नति की ओर आगे बढ़ता चलेगा। तो आप सतत आगे बढ़ें, सफल हों, खुशहाल ज़िंदगी जिएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। ओम शांति।